हेलो, वेलकम बैक इन इंग्लिश एकेडमी। पाइथन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फंक्शंस। पार्ट 3 वीडियो है ये। अब तक आपने 2 वीडियो देखा होगा फंक्शंस के ऊपर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पाइथन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम जानेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता क्या है, हम कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होगा आज के लिए, हम 3 बातों पे डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू डिफाइन द फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, हाउ कैन यू कॉल एंड इन्वोक द फंक्शंस, और ये एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, आपको पता है कि फंक्शंस होता क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस से पहले हम समझ लें एक बार फंक्शंस को, कि फंक्शंस का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब इंस्ट्रक्शंस को हम एक जगह एक फाइल के अंदर में, देखिए अगर हम इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन उसी इंस्ट्रक्शंस को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट में एक नाम दे दे के उसको कलेक्ट करते जाते हैं, तो उसी को हम फंक्शन कहते हैं। नॉर्मली यूजिंग ऑफ फंक्शन से आपको एडवांटेज क्या मिलते हैं कि आपके प्रोग्राम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपके प्रोग्राम की रिलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है इस प्रोग्राम की, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। मतलब आपने एक बार अगर फंक्शन बना दिया तो आप चाहो उसको जितनी बार कॉल कर लो, जितनी बार यूज कर लो, तो एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है। मेक ईज ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आसान हो जाता है आपके लिए, आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप एक जगह जाके कर दो, वो करेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा सर, है ना। जहाँ जहाँ भी आपने फंक्शन को यूज़ किया है, कॉल किया है, उन सभी जगहों पे वो करेक्शंस जो है अप्लीकेबल होगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। पाइथन के अंदर में कहता क्या है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो डेफ स्टेटमेंट्स के साथ क्रिएट होते हैं। आपको अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं पाइथन के अंदर में तो आपको डेफ स्टेटमेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोड बाय फंक्शन नेम, डेफ स्टेटमेंट के ठीक बाद इट इज अ कीवर्ड, ये पाइथन कीवर्ड है, उसके ठीक बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होगा। फिर आप पैरेंथेसिस दोगे और पैरेंथेसिस के अंदर में आपको पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो पास करोगे। देन कॉलन सिंबल दोगे, कॉलन सिंबल के बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है और आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वहां पे लिखना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर हम फंक्शंस बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो इसका मैंने सिंटेक्स आपके सामने रखा है कि आपको फंक्शंस बनाना कैसे। देखिए, जैसे सबसे पहले हमने डेफ स्टेटमेंट लिखा, फिर आपने एक वैलिड फंक्शन का नाम दिया। वैलिड फंक्शन का नाम कहने का मतलब है जो आप वेरिएबल्स के नाम के जो रूल्स होते हैं कि फंक्शंस के नाम में अल्फ़ाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, अंडरस्कोर होंगे, बट स्पेस नहीं होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होंगे, डिजिट से नाम कभी आप स्टार्ट नहीं करोगे, है ना। स्टार्ट करने के लिए या तो अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे या अंडरस्कोर यूज़ करोगे। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यही होते हैं। फिर पैरेंथेसिस आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, यहाँ कॉलन दे दिया और इसके पीछे में आपको वो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स चाहिए। देखिए, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में मैं आपको रफली अभी बता देता हूँ कि ये वो कंटेंट या वो वैल्यू है जिसकी मदद से फंक्शन अपने काम को कंप्लीट करेगा। इस फंक्शन को कोई ना कोई काम करना है, काम क्या करना है ये स्टेटमेंट बता रहा है। जो स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे लिखा है, दिस स्टेटमेंट्स विल डिसाइड कि कौन सा काम होगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही फंक्शन का बिहेवियर होता है। तो ये ध्यान रखना, बॉडी ऑफ फंक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है। तो जो नाम आपने दिया, वो नाम नॉर्मली हम जब नाम देते हैं फंक्शंस का तो हम ये सोच के देते हैं कि उसका पर्पस क्या है, तो हम पर्पस के हिसाब से उसको एक नाम देते हैं। फिर जो उसका पर्पस होता है उसके हिसाब से उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो आपसे चाहता है, उस कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए उसकी कुछ अपनी डिमांड है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स देने होते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। एक्चुअली ये फंक्शन डॉक स्ट्रिंग क्या है, ये आपको ये बताता है कि ये फंक्शंस को डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया दिया गया है पाइथन के अंदर में कि आप फंक्शंस का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, बता सकते हो। स्टेटमेंट्स आप समझ गए, रास्ते में एक रिटर्न स्टेटमेंट आता है जिसका मतलब क्या। अब जरा से इसको समझते हैं कि कैसे हम फंक्शंस का, डेफ के बारे में क्या बताया था कि डेफ इज द कीवर्ड इंडिकेट स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, function name uniquely identify the function, parameters arguments are used to pass value to the function, optional होता है, colon to mark end of the header, function header, doc string documentation string होता है, provide a convenient way of associating documentation with python modules function classes। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं फंक्शन के नाम के साथ, डॉट आप लगाओगे, डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर लगाओगे
तो ये आपको प्रिंट करके बता देगा कि क्या डॉक स्ट्रिंग है उस फंक्शन के अंदर। स्टेटमेंट्स जो फंक्शंस की बॉडी के अंदर आता है और वो उसके पर्पस को स्पेसिफाई करता है, ये हमेशा इंडेंटेड किया हुआ रहता है। रिटर्न ऑप्शनल स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत हमें तब होती है जब हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। इसके बाद कॉलिंग और इन्वोकिंग ऑफ फंक्शंस है कि आप फंक्शंस को कॉल कैसे करते हो। देखो फंक्शंस को कॉल करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे फंक्शंस को कॉल करने के लिए। आपको क्या करना होगा, फंक्शंस को कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये फंक्शंस का नाम लिखेंगे, ठीक है, और फंक्शंस का नाम लिख के आप उसके अंदर आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे, उसको पैरामीटर्स बताएंगे, ये डिफरेंट पैरामीटर्स आप उसको देंगे। अब अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है तो उस रिटर्न वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करने की व्यवस्था करेंगे, या तो आप प्रिंट के थ्रू इस पूरे स्टेटमेंट को कॉल कर लीजिए या आप वैल्यू को व्यवस्था कीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। नॉर्मली फंक्शंस को कॉल करने का 4 अलग अलग पैटर्न है, वे है, अलग अलग तरीके से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले तो समझिए कि कॉलिंग ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है। कॉलिंग ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस को एक्सेस करना, फंक्शंस को यूज करना। अगर आप किसी फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो आपको उस फंक्शन को कॉल करना होगा। सिंपली आपने फंक्शंस को कॉल कर दिया, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस दे दिया। अब यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं, मतलब इसको कोई आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऐसा फंक्शन है जो ना कि कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और ना ही इसे किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है अपने काम को करने के लिए। दूसरा होता है फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, यानी कि आप फंक्शंस को कॉल करेंगे बट उसे कुछ आर्गुमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स आपको देने पड़ेंगे। कॉल करने के लिए हमेशा हम फंक्शंस के नाम को लिखते हैं, उसके पहले या उसके बाद कोई स्पेशल कीवर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। रिजल्ट का काम है फंक्शंस, मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कुछ चाहिए तो नहीं लेकिन फंक्शन कुछ ना कुछ हमें दे सकता है, तो फंक्शन जो हमें दे सकता है उसे हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। तो हम जहाँ स्टोर करने की बात कर रहे हैं वो हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन नेम आर्गुमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फंक्शन को कुछ वैल्यू चाहिए भी और फंक्शन आपको कुछ रिटर्न भी करेगा, और जो रिटर्न करेगा वो रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर होगा। तो ये अलग अलग तरीका है, मेथड्स हैं फंक्शंस को कॉल करने का, ठीक है। अब आइए आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं 2 फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले मैं फंक्शन को समझ लूँ कि डिफाइन से हेलो, एक आर्गुमेंट का नाम दिया यहाँ पे नेम, फिर मैंने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो मिस्टर एम एस नेम, जो भी नाम दोगे उसको से हेलो। देखो ये इस फंक्शन का पर्पस है से हेलो, ये आपको हेलो कहेगा। अब हेलो कहने का एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली कह देते हैं कि ओके से हेलो भाई, हेलो हाय, है ना। एक तरीका है कि मैं आपको नाम के साथ बोलूँ, हेलो मिस्टर रमेश, हेलो मिस आक्सा, हेलो मिस साक्षी, तो हम इस तरीके से भी आपको कॉल कर सकते हैं। तो बाय नेम आपको कॉल करें और उसके पहले हम एक प्रॉपर रिस्पेक्टफुल वर्ड्स मिस्टर और मिस को लगाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट दे दिया इस फंक्शन को कि मैं जो भी आर्गुमेंट दूं उसके नाम उसके साथ हेलो मिस्टर और मिस लगा के आप उसे कॉल करें। एक दूसरा फंक्शन बनाया है, देखिए मैंने डेफ से स्टार्ट किया है, कैल्क सम। कैल सम मतलब कैलकुलेट सम, शॉर्ट नेम दिया कैलकुलेट सम। अब क्योंकि सम करना है इसको तो इट्स रिक्वायर्ड मोर देन 1 नंबर, इसे एक से ज़्यादा नंबर की जरूरत है, तो मैंने इसको 2 x एंड y नाम के 2 वेरिएबल दे दिए। अब ये क्या करेगा, ये मैंने इसका डॉक स्ट्रिंग लिखा कि ये फंक्शन करेगा क्या, तो ये फंक्शन सम ऑफ 2 नंबर्स करेगा। और यहाँ पे देखिए इसने क्या x प्लस वाई को ऐड कर दिया, और ऐड करते ही ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये इस वैल्यू को वापस कर दे रहा है। तो वापस किसकी मदद से कर रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से कर रहा है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम है वैल्यू को रिटर्न कराना, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर कोई फंक्शन देना चाहती है उसे, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है, जिसने इस फंक्शन को इन्वोक किया है, तो जिसको भी ये वैल्यू उसको अगर रिटर्न करना चाहती है तो इसके लिए हमेशा एक रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत होती है फंक्शन के अंदर में। अब आ जाइए, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद एक चीज ध्यान रखना है कि पाइथन में हम पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर हम मेन ब्लॉक को लिखते हैं। तो अब हमने मेन ब्लॉक को लिखा। अब है कि मेन ब्लॉक का काम क्या है कि मेन ब्लॉक आप उस तरीके से लिखोगे ताकि आप जो फंक्शन आपने डिफाइन किया बनाया है आप उस फंक्शन को यूज कर सको। तो देखो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ फंक्शंस के नाम से एक मेन ब्लॉक बना दिया। मैं यहाँ पे एक नाम इनपुट करवा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ भाई इनपुट योर नेम, और जो भी नाम इनपुट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, से हेलो। फंक्शन को कॉल करते हैं और मैंने इसको नाम एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और जो नेम की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस नेम में कॉपी हो जाएगी, और फिर यहाँ पे ये अपने स्टेटमेंट से यहाँ आएगा, यहाँ से वो प्रिंट हेलो करके बाहर चला जाएगा। फिर देखिए अब जैसे इसका प्रिंट हेलो हो जाएगा ये वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद इसने फिर से एक नंबर इनपुट करने के लिए मैंने इसे कहा कि
एंट इनपुट, मैंने नंबर, क्योंकि आपको पता है कि इनपुट मेथड हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है आउटपुट हमें, तो जो भी इनपुट वैल्यू होगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है ये हमें। तो उस स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके ए को दे दिया, फिर दूसरा नंबर लिया उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके बी को दे दिया, और मैंने कैलसम को कॉल किया, क्योंकि कैलसम को 2 आर्गुमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे ए और बी आ गया, ए और बी आ गया, और रिजल्ट इक्वल टू कैलसम। अब ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो रिजल्ट को मिलेगा, और फिर मैंने सम ऑफ दिस नंबर्स को रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो चलिए मैं आपको इस फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ कि कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ये मैंने पाइथन खोल रखा है यहाँ पे, तो आइए मैं आपको सबसे पहले फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा से थैंक यू, मैंने यहाँ पे लिखा से थैंक यू, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिख रहा हूँ, और इस फंक्शन को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, इसकी मैंने डॉक स्ट्रिंग लिख दी, ओके, से थैंक यू व्हेनेवर कॉल्ड, ठीक है। ये इसकी डॉक स्ट्रिंग लिख दी, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको डॉक स्ट्रिंग लिखना ही है। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट थैंक यू, ठीक है, मैं लिख दिया थैंक यू, ओके। तो अब ये यहाँ पे मैंने थैंक यू करा दिया इसको। अब मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ डेफ से हेलो, और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ इसको आर्गूमेंट, मैंने इसको क्या दिया, नेम दिया आर्गूमेंट। और फिर मैं यहाँ पे लिख दिया डॉक स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ से हेलो, विश हेलो या से हेलो, मैं इसको कह देता हूँ विश हेलो, ठीक है, ये हेलो विश करेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया हेलो मिस्टर ऑब्लिक मिस, और जो भी नाम आपने दिया होगा उस नाम को ये हेलो कह के दिखा देगा, ठीक है। फिर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कैल सम, मैंने लिखा कैल सम, और यहाँ पे x, y दे दिया। मैं सारे फंक्शन लिख के फिर आपको उसको समझाऊंगा। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक स्ट्रिंग, मैं इसकी डॉक स्ट्रिंग में लिख देता हूँ कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स एंड रिटर्न रिजल्ट। अब आपको दिखाइए, मैं आपको हर तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एंड रिटर्न रिजल्ट हो गया। अब चलिए मैं आपको मेन फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। ये हमारा मेन ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये हमारा मेन ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या है, सबसे पहले मैं से थैंक यू फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने से थैंक यू को कॉल किया, से थैंक यू को कॉल किया। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ फाइल, और मैंने इसको सेव एज किया, और मैं यहाँ पे फंक्शन के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और नाउ मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैंने इसको रन कराया, तो देखिए हमारे पास ये थैंक यू का मैसेज आ गया। कैसे आ गया, इससे थैंक यू के कारण मेरे पास थैंक यू का मैसेज आ गया। और क्योंकि इस फंक्शन को कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बट यहाँ पे मैं से थैंक यू में अंजीव लिख देता हूँ, आर्गूमेंट भी इसको मैं पास करता हूँ। अब जब मैं इसको आर्गूमेंट दे रहा हूँ और इसको कॉल कर रहा हूँ, सॉरी, जब मैं आर्गूमेंट दे के इसे रन करा रहा हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया, से थैंक यू अंजीव में एरर आ गया कि से थैंक यू टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट्स। इसको 0 आर्गूमेंट चाहिए, बट हमने इसको 1 आर्गूमेंट दे दिया, तो हमने एक मिस्टेक कर दिया, जिसके कारण हमारे पास एरर मैसेज आ गया। चलिए ठीक है, अब इस प्रोग्राम में मैं चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक नाम इनपुट करवा लेता हूँ अपना। मैं यहाँ पे नेम इनपुट करवा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट एंटर योर नेम। मैंने कहा भाई अपना नाम इनपुट कीजिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे से हेलो को कॉल कर रहा हूँ, से हेलो को कॉल कर रहा हूँ। अब से हेलो में मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, से हेलो में मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ओके। और ये देखिए से थैंक यू आ जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया, मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ओपन पैरेंथेसिस करता हूँ से हेलो के बाद, मैंने इसको क्लोज किया, देखिए से हेलो, और आप देखिएगा इसका हेल्प आएगा अभी। इट्स नॉट शोइंग मी नाउ ओनली, चलो कोई बात नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराता हूँ। तो अब देखिए जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ही इज आस्किंग 1 नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अंजीव, मैंने यहाँ पे लिख दिया अंजीव। तो देखो हेलो मिस्टर और मिस अंजीव थैंक यू। तो इसने क्या किया, से हेलो फंक्शन को भी कॉल किया और थैंक यू को भी कॉल किया। तो दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 नंबर भी लेना चाहता हूँ, तो मैंने 2 नंबर डिमांड किया। मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, इंट इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1, ठीक है।
मैंने इससे बोला नंबर 1 देने के लिए। फिर मैंने लिखा b इक्वल टू इंट और यहाँ पे लिखा इनपुट और मैंने इसको कहा कि आप नंबर 2 दे दो मुझे। क्या दे दो? 2 दे दो, नंबर 2 दे दो मुझे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कैल्क सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। देखिए कैल्क सम फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, ये देखो। अब जरा सा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई इसके 2 आर्गुमेंट हैं और कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स एंड रिटर्न रिजल्ट। ये कहाँ से लेके आया? दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑफ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का ये फायदा होता है कि ये आपको मैसेज भी दिखाएगा जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, उसके पर्पस को दिखाएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रिटर्न, या मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और फिर मैं लिख देता हूँ रिटर्न z, ठीक है। या आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे x प्लस वाई, आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको रिटर्न z लिख दिया और अब आइए मैं कैल्क सम को यहाँ पे a, b देता हूँ। अब देखिए इस लाइन में एरर मैसेज आने वाला है। क्यों एरर मैसेज आने वाला है? क्योंकि ये फंक्शन तो एक वैल्यू रिटर्न कर रही है ना, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगी वो कहाँ जाएगा? तो कहीं नहीं मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरर को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कैल्क सम ऐसे लिख देता हूँ। और अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ सेव करके, और मैं इसको रन करता हूँ। और जब मैं अब इसको रन कराऊंगा तो देखो इसने मेरे से पहले तो नाम पूछा, तो मैंने लिखा अमित, तो इसने कहा हेलो मिस्टर अमित, मिस्टर मिस अमित। अब इसने कहा नंबर 1, तो मैंने कहा 23, 45 और देखो इसका सम ऑफ वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे मैसेज के साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ, सम ऑफ 2 वैल्यूज, ओके, और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इस तरीके से भी इसको कॉल कर सकता हूँ। सेव करके मैं दोबारा रन कराता हूँ और रन कराने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, इसने मेरे से 2 नंबर मांगा, 2 और 3 मैंने नंबर दे दिया। देखो सम ऑफ 2 वैल्यूज 5। तो इस तरीके से इसने इसका सम भी करके आपको दिखा दिया। तो कैसे आप फंक्शंस को लिखेंगे, कैसे आप काम करेंगे, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। आइए मैं जरा सा आपको एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाऊं फंक्शंस का, कि फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने उसी एग्जांपल्स को लिया है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ से सबसे पहले वो मेन ब्लॉक से स्टार्ट होता है। प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा तो मेन ब्लॉक से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बेशक आपने डिफिनेशन लिख रखा है फंक्शंस के, कई सारे फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, बट स्टिल एग्जीक्यूशन हमेशा मेन ब्लॉक से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सबसे पहला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, सबसे पहला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा नेम, इनपुट योर नेम प्लीज। अब इसने इस स्टेटमेंट को कॉल किया तो ये आपसे मैसेज आ जाएगा एंटर योर नेम प्लीज, आप एक नाम डालोगे और वो नेम वैल्यू को मिल जाएगी। देखो ये भी एक फंक्शन कॉलिंग ही तो है, इनपुट भी तो हमारा फंक्शन ही है जिसको मैं कॉल कर रहा हूं और उसको एक आर्गुमेंट की जरूरत है। मैंने एक आर्गुमेंट दिया है, ये आर्गुमेंट एज ए आउटपुट हमारे स्क्रीन पे दिखता है, हमारे सामने मैसेज आता है एंटर नेम प्लीज, मतलब सॉरी योर नेम प्लीज। हमें ये मैसेज मिलता है यहाँ पे योर नेम प्लीज, और हम यहाँ पे अपना नाम इनपुट करते हैं, जो भी नाम डालना है डाल दिया यहाँ पे, और वो वैल्यू नेम को मिल। अब आपने इस फंक्शंस को कॉल किया तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस स्टेटमेंट को क्या करना है, ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या करेगा, नेम, इसको एज ए आर्गुमेंट आपने दिया तो नेम की वैल्यू को लेके ये क्या करेगा, देखो कहाँ जा रहा है, अब ये पता नहीं किधर की ओर जा रहा है, ये देखो कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया यहाँ पे। जैसे ही आपने से हेलो लिखा, ये नेम की वैल्यू को लेके ये देखो कहां पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया, और इस नेम वाली जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस नेम को दे देगी। अब जरा सा इसको डायग्राम से समझो, होगा क्या कि जैसे कि आपने मान लो नेम में डाला अंजीर, मान लो मैंने डाला अंजीर, तो ये जो अंजीर है इसको कौन पॉइंट कर रहा है, नेम पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेगा, ये छोटा वाला जो नेम है ये नेम भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर, रेफरेंस दोनों के पास सेम आ जाएगा। दिस फंक्शन से हेलो, अब ये डॉक स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। अब आप देखो यहाँ पे प्रिंट हेलो मिस्टर। अब अगला स्टेटमेंट, ये 4th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, 5th स्टेटमेंट में डॉक स्ट्रिंग एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। 6 में क्या होगा, प्रिंट हेलो मिस्टर एंड मिस नेम, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते आउटपुट दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर, और आउटपुट दिखाते ही जो भी वैल्यू इसको मिला उसके हिसाब से, और आउटपुट दिखाते ही ये फंक्शन एंड होगा क्योंकि अब कुछ नहीं है, और एंड होते ही देखो ये वापस कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखना ये कहाँ वापस जा रहा है, ये वापस पहुंच गया इस से हेलो के ठीक नीचे। अब से हेलो के ठीक नीचे यानी कि अगले स्टेटमेंट पे, तो यानी कि यहां पहुंचेगा।
इस स्टेटमेंट पे, और फिर से आपका इनपुट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और जो भी वैल्यू दोगे उसको इंटीजर फंक्शन लेगा और वो इंटीजर फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किसको देगा, ए को दे देगा। किसको देगा, ए को दे देगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, 7 एग्जीक्यूट कर गया, फिर 8, अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर से एक आर्गुमेंट आपने इनपुट को दिया, मैसेज आएगा नंबर 2 प्लीज, फिर आप एक वैल्यू इनपुट करोगे, उसे फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके किसको दे देगा, बी को दे देगा। और इसके बाद देखो अब यहां पे 2 पार्ट है, यहां पे ना 2 पार्ट है। पहला तो ये काम होगा, ये जो है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, यहां से देखो ये क्या करेगा, ये ए और बी की वैल्यू को ये फंक्शन लेके, क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल किया था, तो ए और बी की वैल्यू को लेके ये यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच गया, 10वें नंबर लाइन पे। और यहां पे एक्स को क्या मिला, तो ए अगर मान लीजिए कि ए अगर 20 को पॉइंट कर रहा है तो अब एक्स भी 20 को पॉइंट करेगा, और बी अगर 30 को पॉइंट कर रहा है तो y भी 30 को पॉइंट करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये सम ऑफ 2 नंबर्स हो गया। अब ये लाइन एग्जीक्यूट, फिर यहां आ गया। यहां पे आने के बाद भी 2 स्टेटमेंट है। पहले तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, x प्लस वाई को। पहले वो क्या करेगा, x प्लस वाई को एग्जीक्यूट करेगा पहले, और x प्लस वाई को एग्जीक्यूट किया तो 20 प्लस 30 60 50 हो गया, और 50 होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न को मिलेगी, और रिटर्न क्या करेगा, उस 50 वाले वैल्यू को लेके चलेगा और देगा किसको, देगा रिजल्ट को। किसको देगा, रिजल्ट को देगा। और रिजल्ट को जो वैल्यू मिलेगा उसके बाद आपका ये देखिए, ये 13 नंबर, 12 के बाद ये 13 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और 13 के बाद ये 14 पे आया तो प्रिंट करेगा सम ऑफ दिस नंबर्स और रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप डायरेक्ट इस पूरे फंक्शन को यहां भी लिख सकते थे रिजल्ट की जगह पे, मैंने थोड़ा प्रॉपर चैनल से आपको दिखा दिया, प्रोसेस से दिखा दिया, और इसके बाद आपका क्या हो गया, ये एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। ये क्या हो गया, एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। आइए मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाऊं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊं। देखिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, जैसे अब हमें पता करना है कि मैं हूं कहां पे, मैं हूं कहां पे। तो मैंने यहां पे लिखा, मैं देखो मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, मैं ये दिखाने के लिए मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, और मैंने यहां पे लिखा नेम। क्या लिखा मैंने, नेम। मैंने सिर्फ लिखा प्रिंट नेम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं इसको सेव कर देता हूं और मैं इसको रन करा देता हूं एक बार। तो सबसे पहले आप देखना कि कहां से आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, मेन फंक्शन, यानी कि हमारा एग्जीक्यूशन मेन ब्लॉक से एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं, हमें कुछ डाटा चाहिए, दे दिया मैंने इसको। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये अलग अलग फंक्शन में जा रहा है, क्या ये पहले किस फंक्शन में जा रहा है, फिर किस फंक्शन में जा रहा है, मुझे ये पता करना है। तो मैं चाहता हूं कि इन फंक्शंस का भी नाम प्रिंट हो, जब वो फंक्शन के पास जाए तो फंक्शन का भी नाम प्रिंट हो। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट से हेलो, अगर इसके पास जाएगा नेम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट को मैंने यहां पे भी कॉपी करके और यहां भी प्रिंट कर दिया। तो इससे हमें पता चलेगा कि कब वो कहां जा रहा है। तो मैंने अब यहाँ पे से हेलो के जगह पे कैल्क सम लिख दिया, और यही लाइन मैं थैंक यू वाले के पास भी दे देता हूँ। थैंक यू वाले के पास भी मैं यही लाइन दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था मेरे फंक्शन का नाम, से थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया से थैंक यू डॉट नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जरा सा रन करता हूँ, ध्यान से समझना इस प्रोग्राम को। देखो सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ पे था, सबसे पहले आपका कंट्रोल था मेन के पास, इस स्टेटमेंट के पास। सबसे पहले कर्सर यहां पे आया था, और इसने क्या किया, देखो यहां पे मेन लिख दिया, इस स्टेटमेंट के कारण मेन लिखा है। फिर इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया, किस वाले लाइन को, एंटर योर नेम को। तो मैंने एंटर योर नेम में एक एच डाला, एच डालते ही मैंने एंटर मारा। अब एंटर मारते ही देखो ये कहां पे कहां पहुंच गए, हमारा कंट्रोल किसके पास गया, से हेलो के पास गया। किसके पास गया, से हेलो के पास। आपने नेम डालते ही आप से हेलो के पास चले गए, यानी कि आप यहां पहुंच गए। मतलब ये आउटपुट से आपको पता चल रहा है, ठीक है। और इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया, और इस लाइन को एग्जीक्यूट कराते ही आप वापस आ गए, और वापस आते ही देखो आपके पास मैसेज क्या रहा है, नंबर 1 प्लीज। और नंबर 1 कहां पे है, यहां पे है, मेन के अंदर है। अगर मैं यहां पे मेन को प्रिंट करा के देखूं तो मेन प्रिंट होगा, ये आपके लिए ड्यूटी है, ये आप करके देखेंगे। फिर देखिए इसने मेरे से नंबर पूछा था, सॉरी
यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट करना था, मैंने एक नंबर इनपुट किया 1, फिर से अभी हम वहीं पे हैं 2 कहते ही देखो ये कहाँ चला गया। इसके बाद 2 नंबर देते ही एंटर जैसे ही मैंने दबाया तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में एक लाइन लिखा, लेकिन ये प्रिंट के अंदर में इस फंक्शन को मैंने कॉल भी किया था, तो कॉल करते ही क्या होगा, ये फंक्शन के पास जाएगा। तो देखो कैल्क सम के पास गया और कैल्क सम के पास इसने सम ऑफ 2 वैल्यू, उसके बाद वहां से काम करके जब वापस आया तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया और जो रिजल्ट था इसके साथ उसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद आपने से थैंक यू, तो देखो आप कहां पहुंच गए हो, आप से थैंक यू वाले फंक्शन पे पहुंच गए हो, मतलब आपने थैंक यू फंक्शन को कॉल किया है यहां पे, इसलिए आप इस जगह पे पहुंच गए थे, इस फंक्शन के पास कंट्रोल चला गया और फिर इसने प्रिंट थैंक यू किया और थैंक यू के बाद आप एंड में मेन में आ गए, वापस आ गए, तो आप बाहर आ गए प्रोग्राम से। तो ये रहा आज का, आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है और आपने काफी हद तक समझा होगा इसको ध्यान से। अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से, एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।